नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी चीज की, हमारे घुटने। जी हाँ, हम देखने वाले हैं 10 ऐसी बॉडी वेट एक्सरसाइज जो मजबूत और हेल्दी घुटनों की नींव बनाने में जबरदस्त मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या घुटनों की सेहत इतनी जरूरी है? भाई इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जरूरी है। सोचिए जरा, हमारे घुटने शरीर के सबसे कॉम्प्लेक्स जोड़ों में से हैं। चलना हो, दौड़ना हो, कूदना हो या फिर बस सीधे खड़े रहना हो, हर काम में इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। पर अच्छी बात यह है कि हमारे पास इन्हें सपोर्ट देने और मजबूत बनाने के तरीके हैं। और आज हम ऐसी ही 10 बहुत ही असरदार और आसान एक्सरसाइज पर फोकस करेंगे, जिन्हें कोई भी अपने रूटीन में शामिल करके अपने घुटनों को हेल्दी रख सकता है। तो चलिए एक्सरसाइज पर कूदने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और ये समझते हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं। मतलब घुटनों को मजबूत करने का असली मतलब है क्या? देखिए, बात सिर्फ घुटने के जोड़ की नहीं है, बात है उसके चारों तरफ एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाने की। हमारी जांघों की मसल्स यानी क्वाड्स और हमारे हिप्स की मसल्स यानी ग्लूट्स, ये सब ना हमारे घुटनों के लिए एक नेचुरल शील्ड, एक कवच की तरह काम करती हैं। जब ये मसल्स मजबूत होती हैं तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जॉइंट को स्टेबल रखती हैं और घुटने पर जो डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है ना, उसे कम कर देती हैं। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कैटेगरी की एक्सरसाइज से। ये है बड़ी कंपाउंड मूवमेंट्स, जो हमारे पूरे लोअर बॉडी में एक पावरफुल बेस बनाने पर फोकस करती हैं। और हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है क्लासिक बॉडी वेट स्क्वाट। ये पैरों की ताकत के लिए सबसे बेसिक और जरूरी एक्सरसाइज है। ये एक ही बार में जांघों यानी क्वाड्स, हिप्स यानी ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स, इन सारी बड़ी मसल्स को काम पर लगा देती है और इसीलिए ये घुटनों को सपोर्ट देने के लिए इतनी ज्यादा असरदार है। इसके बाद आते हैं लंज पर। अब लंज की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को चैलेंज करती है। जब हम हर पैर पर अलग अलग काम करते हैं तो ये पक्का होता है कि शरीर के दोनों तरफ बराबर ताकत बने, जो स्टेबिलिटी के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं स्टेप अप्स की। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका फायदा हमें रोज की जिंदगी में सीधे सीधे मिलता है। सोचिए, जैसे सीढ़ियां चढ़ना। ये न सिर्फ जांघों और हिप्स की मसल्स पर काम करती है, बल्कि इसका जो कंट्रोल्ड मूवमेंट है ना, उससे बॉडी की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। हमारी कोर एक्सरसाइज की लिस्ट में अगला नाम है रिवर्स लंज। ये ट्रेडिशनल लंज का ही एक बहुत जरूरी वेरिएशन है। अब यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये दोनों मूवमेंट्स थोड़े अलग कैसे हैं। देखिए, फॉरवर्ड लंज में हम आगे कदम रखते हैं, जबकि रिवर्स लंज में पीछे। ये छोटा सा बदलाव ना अक्सर घुटने के जॉइंट पर कम प्रेशर डालता है और बैलेंस बनाना भी थोड़ा आसान कर देता है। इसीलिए जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हमारे अगले ग्रुप की एक्सरसाइज पर। ये एक्सरसाइज उन छोटी पर बहुत ही क्रिटिकल स्टेबलाइजर मसल्स पर फोकस करती हैं, जो घुटने को स्टेबल रखने में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसमें सबसे पहले है ग्लूट ब्रिज। ये एक्सरसाइज ग्लूट मसल्स को, आप कह सकते हैं, जगाने के लिए जबरदस्त है। अक्सर लंबे समय तक बैठने की वजह से ये मसल्स सो जाती हैं, मतलब इनएक्टिव हो जाती हैं, और मजबूत ग्लूट्स वो हिप्स को सपोर्ट देने और घुटने के जॉइंट पर स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके बाद है साइड लाइंग लेग रेज। ये मूवमेंट खास तौर पर हिप एबडक्टर्स को टारगेट करती है, मतलब हमारे हिप्स के बाहर की तरफ जो मसल्स होती हैं। ये मसल्स घुटने को अंदर की तरफ गिरने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। फिर आता है स्ट्रेट लेग रेज। ये हमारी जांघों की मसल्स यानी क्वाड्स को मजबूत करने का एक सिंपल लेकिन बहुत ही असरदार तरीका है। ये खास तौर पर घुटने के ठीक ऊपर वाली मसल्स पर काम करती है। और सबसे अच्छी बात, इसमें घुटने के जॉइंट पर जरा भी प्रेशर नहीं पड़ता। अगली है क्लैमशेल। अब ये एक्सरसाइज देखने में भले ही बहुत सिंपल लगे, पर ये हमारे एक्सटर्नल हिप रोटेटर्स और ग्लूटस मीडियस को मजबूत करने के लिए कमाल की है। ये वो मसल्स हैं जो चलने और दौड़ने के टाइम हमारे पेल्विस को स्टेबल रखती हैं। और फिर है बर्ड डॉग। इस एक्सरसाइज का फायदा डबल है। ये न सिर्फ हमारे ग्लूट्स को एक्टिवेट करती है, बल्कि हमारे कोर को भी चैलेंज करती है। और एक मजबूत कोर पूरी बॉडी को स्टेबिलिटी देता है, जिसका फायदा आखिर में हमारे घुटनों को भी मिलता है। और अब हमारी लिस्ट की आखिरी एक्सरसाइज। इसके लिए हम इंस्पिरेशन लेंगे योग से। ये एक्सरसाइज मस्कुलर एंड्योरेंस यानी मांसपेशियों की सहन शक्ति बनाने के लिए एक बिल्कुल अलग अप्रोच देती है।
ये है चेयर पोज, जिसे उत्कटासन भी कहते हैं। ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, मतलब बिना हिले डुले एक ही पोजीशन में बने रहना। ये हमारी जांघों, हिप्स और कोर में मस्कुलर एंड्योरेंस बनाने का एक जबरदस्त तरीका है, जिससे ये मसल्स लंबे समय तक हमारे घुटनों को सपोर्ट दे पाती हैं। तो ये थी हमारी 10 एक्सरसाइज 3 अलग अलग कैटेगरीज में। चलिए अब इन सभी को एक साथ लाकर एक क्विक रिकैप करते हैं। तो ये रही हमारी पूरी लिस्ट। हमारे पास है कोर एक्सरसाइजेज, बॉडी वेट स्क्वाट्स, लंजेस, स्टेप अप्स और रिवर्स लंज। फिर हैं सपोर्ट एक्सरसाइजेज, ग्लूट ब्रिज, साइड लाइंग लेग रेज, स्ट्रेट लेग रेज, क्लैम शेल और बर्ड डॉग। और आखिर में एंड्योरेंस के लिए चेयर पोज। ये मजबूत घुटनों के लिए एक कंप्लीट टूल किट है ना? तो अब ये सारी जानकारी हमारे सामने है। एक बात याद रखनी होगी, घुटनों को मजबूत करने का सफर एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तो आज इस सफर को शुरू करने के लिए इन 10 में से कौन सी एक एक्सरसाइज चुनी जाए? कोई एक चुने, उसे आजमाएं और एक मजबूत नींव की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं।